जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं गुरुवार के दिन अपने पति अंकल की तरफ से उनका शुक्राना करूं। तो ये पहला शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से गुरुजी महाराज आपके दिव्य पावन चरणों में मैं समर्पित करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे कितने दिनों से कह रहे हैं और आज आप मुझसे ये शुक्राना सत्संग की सेवा ले रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं दिव्य पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुजी महाराज ने जॉब ब्लेस की हुई है। जो आज का टाइम चल रहा है संगत जी, जो एआई का ज़माना है, उसके अकॉर्डिंग आप तो जानते ही हैं कि आजकल फायरिंग बहुत चल रही है कंपनियों में। और तो सबसे पहला शुक्राना मैं अंकल जी की तरफ से गुरुजी महाराज के चरणों में यही करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति अंकल की जॉब को ब्लेस किया हुआ है। थोड़ा दूर है, डिस्टेंस रहता है, लेकिन गुरुजी महाराज ने उनको वो इस समय भी जॉब ब्लेस की हुई है। उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज आपका ये है कि जो मेरे पति अंकल को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी 15 डेज़ पहले, गुरुजी महाराज आपने उनको ब्लेस किया है। जिस तरह से भी किया संगत जी, बट गुरुपा ने ब्लेस किया है और अभी उनका सर्वाइकल का पेन काफ़ी हद तक ठीक है। तो गुरुजी महाराज आपने मेरे पति अंकल को हेल्थ ब्लेस की हुई है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आप हमें दे रहे हैं गुरुजी महाराज, उसका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हम नहीं हैं काबिल आपके शुक्राना करने के, पर आपका शुक्राना हम शब्दों में नहीं कर सकते, पर इस शुक्राने को आप स्वीकार कीजिएगा गुरुजी महाराज। अगला शुक्राना सत्संग संगत जी मेरा ये है कि एक सैटरडे को हम, जब ये अधिक का महीना चल रहा था, तो उस एक सैटरडे में हम, गुरुपा ने मुझे आदेश दिया कि तो बेटा गौशाला जा और कुछ गायों के लिए कर। तो संगत जी, जैसा कि मैं उस दिन गई, घर से निकलते ही मुझे गुरुजी महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, इतने एंजल्स नंबर गुरुपा के 777, 888, 444, 555, 666, 999, इट मीन्स कि इन सब के मीन्स बहुत होते हैं। 777 यानी प्योर लक एंड ब्लेसिंग्स रहता है। 444 कहते हैं गुरुपा आई एम ऑलवेज विद यू। एंड 666 के लिए रीफोकस करने के लिए कहते हैं गुरुपा। ऐसे साइंस गुरुजी महाराज के थे 888 कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने वाली है। मीन्स इतने सारे एंजल नंबर्स जो संगत जी मैं भी नहीं जानती गुरुपा के क्या क्या साइन होते हैं, हम नहीं जान पाते, बट इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। फिर जब हम संगत जी वहाँ गौशाला में पहुँचते हैं, मन इतना खुश हो जाता है कि कभी भी वो इतनी सारी गायें मतलब बाहर नहीं निकली होती हैं, गाय बछड़े जो, और ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण के बीच में, मतलब हम लोग दोनों खड़े हैं, मैं और मेरे अंकल, और हमारे आसपास इतनी सारी गायें। ऐसा लग रहा था कि भगवान कृष्ण के आसपास सारी गायें खड़ी हैं। तो संगत जी, वो नज़ारा बहुत प्यारा था और मेरे मन में इतना सा भी डर नहीं था कि ये मुझे मारेंगे या नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे अंग संग थे, हमेशा मेरे साथ चलते हैं गुरुजी महाराज। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी क्या होता है कि हम चारा डालने के लिए जाते हैं, तो गुरुजी महाराज ने एक अंकल को भेजा और आगे जहाँ पर हम कहते हैं कि कहीं कोई नहीं डाल पा रहा, हम वहाँ जाके डालते हैं। तो जब हम अंदर तक गए तो संगत जी क्या देखते हैं कि वहाँ एक 5 पैरों वाली गाय के दर्शन होते हैं, जो संगत जी बहुत ही शुभ होती है आपके लिए। तो जैसे ही मैंने देखा उसको, तो मैं तो नहीं समझ पाई, मुझे लगा कि उसके पैर में चोट लगी है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे अंकल समझ गए कि वो उसका 5वां पैर है।
क्योंकि उसको चलने में संगत जी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो संगत जी इतना अच्छा लगा, हमने उसको डाला चारा लेकिन उसने खाया तो नहीं। और जब हमने वहाँ पर जो एक सेवादार थे उनसे पूछा, जो गाय को चारा डाल रहे थे, कि ये कौन है, तो उन्होंने भी बताया कि ये बहुत शुभ मानी जाती है गाय और इसका नाम नंदिनी है। तो संगत जी इतना अच्छा लगा, हमने उसको टच किया, फील हो रहा, ऐसा लग रहा गुरुजी महाराज नंदी के रूप में साक्षात मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज हमको इतना ब्लेस करने का। और लौटते वक्त भी संगत जी गुरुजी महाराज के एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स, गुरुजी नाम की गाड़ियाँ, मीन्स कि कभी गुरुजी ना अकेला ही नहीं छोड़ते हमें, हर पल हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। और इस समय तो गुरुपा मेरे इतने करीब हैं, ऐसा लगता है कि मैं और मेरे गुरुजी, मैं गुरुजी की और गुरुजी मेरे, बस संगत जी इसके अलावा मुझे मेरी दुनिया में कोई लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कि बस मैं और गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमें छोटी छोटी सी ट्रिप आसपास की ब्लेस करते हैं, पर मन इतना खुश हो जाता है आपकी कृपा से और आपकी दया से। जो भी हम कर पाते हैं आप करवाते हैं गुरुजी महाराज। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। अगला शुक्राना सत्संग संगत जी मेरा ये, अभी जो शिवरात्रि निकल के गई है अधिक मास की 13 जून की, तो गुरुजी महाराज ने उसमें भी हमें बहुत ब्लेस किया। गुरुजी महाराज ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा के घर में पूजन भी करवाया। और साक्षात संगत जी जोत में गुरुजी महाराज ने, जब हमने जोत लगा रखी थी तो उसमें गुरुजी महाराज ने अपने बड़ी ही प्यारी तितली स्वरूप में, बहुत बड़ी तितली स्वरूप में हमें दर्शन दिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने हमें शिवरात्रि वाले दिन इतना ब्लेस किया और इतनी अच्छी फीलिंग। न जाने संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारा कौन सा कष्ट काटा था उस दिन, हम नहीं जानते, पर गुरुपा साथ हैं तो अब दुखों से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, क्योंकि साक्षात महाशिव हमारे साथ रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। अगला शुक्राना सत्संग संगत जी मेरा ये है कि उसके नेक्स्ट डे अमावस्या थी। तो अमावस्या वाले दिन जब गुरुजी महाराज ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है, उसमें मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे, जो मैं जोत लगाती हूँ तो संगत जी देखती रहती हूँ कि दर्शन पाती हूँ कि गुरुजी महाराज आज आप किस रूप में मुझे दर्शन दोगे। एक क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि गुरुपा कब दर्शन दोगे। तो संगत जी उस दिन मुझे गुरुपा ने जोत में तो नहीं दिए, लेकिन जब मैं ग्लास लगाती हूँ उसके ऊपर एक जाली ढकती हूँ, उस जाली पर संगत जी मैं बाद में देखती हूँ कि गुरुजी महाराज ने जब उसकी लौ ऊपर जाती है तो जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है उससे संगत जी गुरुजी महाराज ने उस लौ से उसमें शिवलिंग बना दिए। इतने प्यारे शिवलिंग कि मैंने अपने अंकल को भी दर्शन कराए। तो संगत जी वो भी कहते हैं कि अरे तुमने बनाया? मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे गुरुपा की कृपा है जो उन्होंने आज मुझे इस अमावस्या के दिन गुरुजी महाराज ने इस शिवलिंग के रूप में हमारे घर में दर्शन दिए हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने कितना ब्लेस कर जाते हैं ना, हम नहीं जानते हमारे जीवन में वो क्या क्या ब्लेसिंग दे जाते हैं हमें। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी महाराज आपका उस शिवलिंग के रूप में दर्शन देने का। अभी भी मैंने वो शिवलिंग के दर्शन मतलब मैं डेली करती रहती हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं हटाया उस जाली से संगत जी। और वो दिन हमारा गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छा गया, क्योंकि हर बार मैं कई बार मैसेज टेलीपैथी से गुरुपा के सुनती थी कि तेरे लिए अमावस्या भारी होती है या शनिवार और ये मंगलवार सब, लेकिन अब गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं कि अब कोई कुछ भी करे तेरे घर पे, कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं कर सकता, सबको मैं पलटवार कर रहा हूँ, सबको मैं उल्टा वार कर रहा हूँ। और अब तेरे बुरे दिनों का अंत हो गया है और अब सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं। जब से गुरुपा ने हमें जोड़ा है तब से जीवन धन्य हो गया है।
शुक्राना गुरुजी महाराज। कभी कभी तो सोचती हूँ कि ना आप ना होते तो मेरा क्या होता गुरुपा, मैं ना जाने कहाँ होती, मेरा माइंड कैसा होता, मीन सी खुशियाँ मैं कभी सेलिब्रेट कर पाती या नहीं। तो गुरुजी महाराज, जब से आपसे जुड़े हैं आपने हमारे आध्यात्मिक जीवन को बहुत ही प्यारा कर दिया है। जिस स्पिरिचुअलिटी को हम जानते ही नहीं थे, अपनी ही दुनिया में रहते थे, अपने ही एंटरटेन एंजॉयमेंट में रहते थे, लेकिन जब से आप आए हो हमारी लाइफ में, तब से जो कदम आपने हमें आध्यात्म में बढ़ाया है उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और कोशिश करूँगी कि अगले गुरुवार भी मेरे गुरुजी महाराज मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित कर सकूँ। ऐसी मुझ पर कृपा करना, दया करना, क्षमा करना गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज के दिव्य पावन मंत्र के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं और इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी मेरे काम बनवा रहे हैं और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अभी भी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कैसे मेरी सोर्स ऑफ इनकम आएगी। मुझे बिल्कुल हिम्मत कर रही हूँ मैं, और कुछ रास्ते बंद हैं अभी भी और वो नहीं खुल रहे हैं, तो उसमें गुरुजी की मर्जी ही है, क्योंकि वो अगर खुल जाते तो शायद मैं जो हूँ उन रास्तों पर चल देती और वो सही नहीं थे मेरे लिए। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो वो मेरे लिए चीजें नहीं उनको ठीक लग रही हैं और वो नहीं कर रहे हैं उसके लिए। और बाकी वो मेरे कैसे काम बनवाएंगे मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। मुझे भी पूरी होप दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि मेरे काम जरूर बनेंगे। कल बहुत नकारात्मकता आ गई थी घर के अंदर, मुझे नहीं पता कहाँ से, और मैंने एक सत्संग में सुना था कुछ ऐसा अपने बेटे के लिए, और वो ऐसा मुझे बिल्कुल दिखाई दिया और मैंने बहुत प्रार्थना की। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, गुरुजी का मंत्र जाप किया, काली माता का मंत्र जाप किया, सब कुछ किया, उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ। तो मुझे नहीं पता, गुरुजी जो है ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है, और मेरे परिवार में कोई भी बुरी नजर, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी ना आए। मुझे आज सुबह भी बहुत ज्यादा पैर मेरे भारी लग रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे जाऊंगी काम, मतलब जहाँ मैं जा रही थी जिस काम के लिए, मैं भी वो बताना नहीं चाहूंगी। और मुझे लगा वो मेरा काम आज बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे इतना ब्लेस किया और इतना स्मूथली हुआ, तो गुरु जी की कृपा से ही हो सकता था। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पैसे मेरे पानी की तरह बह रहे हैं, इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और मुझे जैसे गुरुजी भी मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ, मुझे पता है कि वो मेरा रास्ता खोलेंगे और मेरा कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम आएगी और गुरुजी जरूर ब्लेस करेंगे। मेहनत करने के लिए गुरुजी कहते हैं, तो वो मैं प्रयास कर रही हूँ और आगे बढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी ही रास्ता खोलेंगे, गुरुजी जब ब्लेस करेंगे तभी कोई बात बन पाएगी। बहुत ज्यादा काम अभी लेने की नहीं है मेरे अंदर ताकत, और मेरे मुझे ये भी पता है कि मेरी घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं और मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभानी है। और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है इस पूरी जगत में, वो यही है कि मैं अपनी ड्यूटीज पूरी कर पाऊँ अपने बेटे और अपने हस्बैंड के प्रति। अगर वो नहीं हो पा रही है मेरी, तो फिर वो बाकी सब चीजें मेरे लिए मायने, मतलब फिर वो मीनिंग उस चीजों का खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने इतने साल जो है अपनी फैमिली को बनाने में ही लगाए हैं, और कोई भी नकारात्मकता या कोई भी चीज जो है, या मेरे खुद के कर्म अगर उस चीज को खराब करते हैं तो मेरे लिए फिर सब बेकार हो जाता है। मैं जानती हूँ, मैं गुरुजी में पूरा अंधा विश्वास करती हूँ, मतलब समझ लीजिए ब्लाइंड फेथ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी दर्शन देते हैं और गुरुजी जो है एक के बाद एक हमारे काम इतने स्मूथली बनवा देते हैं। और मुझे पता है कि वो परीक्षा लेते हैं, इस समय भी परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा की घड़ी में हमें और भी उन पर ज्यादा विश्वास करना है। कैसे गुरुजी मेरे रास्ते खोलेंगे, किससे मिलवाएंगे, क्या होगा, इतना दूर तक मैं भी नहीं सोच सकती। हो सकता है गुरुजी ऑलरेडी ब्लेसिंग्स दे चुकी हूँ, इतनी दे चुकी हूँ कि मुझे पता ही नहीं है, और शायद मेरे पूरे बहुत आराम से सब कुछ हो जाए,
लेकिन मैं उतना नहीं, मैं तो बस काम करने में बिलीव करती हूँ और मैं तो बस आगे बढ़ने में बिलीव करती हूँ, तो एक स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। और जाने अनजाने अगर मैं किसी का दिल दुखा देती हूँ, कई बार होता है कि हमारी फ्रेंड्स हमें कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही हैं और हम उनको मना कर देते हैं या कुछ ऐसे, तो गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, इनके तुम्हें मैं दूर भी गुरुजी हमें इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें समझाते हैं कि ये समय हमारे लिए अपना है और हमें कम से कम लोगों से मिलना है और अपने काम पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जब एक बार वो चीज़ हो जाएगी तो हमारी चीज़ें जो हैं अपने आप जो हैं वो पूरी हो जाएंगी और फिर हमारे को थोड़ा बेटर फील होगा, क्योंकि इस समय बहुत इनसिक्योरिटी है और कशमकश है। लेकिन फिर भी मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे घर को ब्लेस कर रहे हैं और घर का माहौल भी ठीक करेंगे, और जो खुशी का एटमॉस्फेयर है, जो लाइट हार्टेडनेस थी घर के अंदर, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई है। तो वो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी ब्लेस करें और मैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम आएगी तो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी फील होती है और सबको कॉन्फिडेंस फील होता है। और बाकी काम कैसे गुरुजी बनाएंगे तो गुरुजी ही जानते हैं, हमें प्लानिंग नहीं पता गुरुजी की, गुरुजी कैसे मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे या सत्संग में बुलाएंगे ये भी मुझे नहीं पता, कि गुरुजी ये भी कह रहे कि मैं तुम्हारे साक्षात मैं मंदिर में विराजमान हूँ, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि मैं उनके जन्मदिन पर अकेले ही सत्संग करूँ, तो गुरुजी कैसी मर्जी है तो ऐसा ही होगा। और कैसे बाकी होगा मुझे कुछ भी नहीं पता, इतनी दूर का मैं नहीं सोच सकती। मैं ये जरूर मानूंगी कि मुझ में जो है मैं बहुत ज्यादा तैयारी करने में लग जाती हूँ, कई बार काम जो है बहुत ज़्यादा तैयारी करती हूँ और इस चक्कर में जो है प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है, और वो जो चीज़ है एक बार मैं शुरुआत करूँगी तो मुझे पता है कि मैं इतनी काबिलियत है, क्योंकि मेरे पास इतना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो मुझे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और अपने काम जो है आगे बढ़ाने चाहिए। और बस वो लीप ऑफ फेथ लेने वाली बात है और ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। लेकिन होगा तभी जब ईश्वर चाहेंगे, अगर गुरु जी चाहेंगे तो सारे काम वो बनवा देंगे, कि उनमें ही इतना पावर है, हम में नहीं है। और हमें कहीं ना कहीं अगर हमारी चीजें रुक रही है तो कहीं ना कहीं से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, कि अगर हमने किसी का भी जाने अनजाने दिल दुखाया है, अपनों का अगर दुखाया है, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ऐसी मेरी मंशा बिल्कुल नहीं थी। अगर मेरे अंदर कहीं भी अहंकार आ गया है या कुछ भी इस टाइप की चीज आई है तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। काश मैं हमेशा जो थी और हमेशा से वैसी रहूं, जो कि बहुत ही हमेशा देने वाली और हमेशा दूसरों का भला करने वाली और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाली और दूसरों के लिए हमेशा प्रार्थना करने वाली, ऐसी ही रहूं जिस जिस जो जो मैं हमेशा से मतलब थी, और वही रहूं, बिल्कुल सरल रहूं, क्योंकि मेरे किसी ने मुझे कहा है कि सरल रहना बहुत जरूरी है। मैं चाहती भी हूँ कि मैं सरल रहूं, बिल्कुल भी मेरे अंदर हल्की सी भी चालाकी ना आए और मेरे अंदर कोई भी अल्टीरियर मोटिव्स कुछ भी गलत कभी भी ना आए। मैं हमेशा जो हूँ सीधा होकर नीवा होकर चलूं, अहंकार भी बिल्कुल भी ना आए और सबके साथ मिलूं और अच्छे से बात करूं। लेकिन इस समय गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अकेला कर रहा हूं, तो मैं जानती हूँ जब गुरुजी ऐसा करते हैं तो उसका एक वो होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो अपनी बात अपने तक रख लेते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो अपनी बातें अपने तक नहीं रख पाते और जिससे मिलते हैं उसको अपनी बातें बताने लगते हैं, फिर काम जो है सब नजर से लग जाती है और आपके काम रुक जाते हैं। तो इस बार वो मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं करना है। पर डेफिनेटली मुझे एक वो है अंदर से एक डर ही बोली एक तरीके से, मतलब डर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मेरी थोड़ी भी सोर्स ऑफ इनकम आएगी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और जो पैसा जा रहा है उसमें मुझे इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे कमाना ज़रूरी है और मैं काफ़ी डाल चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए गुरु जी आदेश दे रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं तो मुझे गुरु जी का आदेश जो है फॉलो करना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए, और उसमें मुझे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मैं कर सकती हूँ, मुझे पता होना चाहिए और मुझे पता है कि गुरुजी ही ब्लेस करेंगे और मेरा काम जल्दी से जल्दी शुरुआत करवाएंगे। और जो भी समय चला गया उसके बारे में मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, बस आगे ही देखूंगी और आगे बढ़ूंगी पूरी हिम्मत के साथ। और जो भी गुरुजी ब्लेसिंग्स देंगे उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो मेरी बाकी काम जो मेरा रुका हुआ है वो भी गुरुजी ब्लेस करेंगे, और जो भी नजर दोष है, जो भी नेगेटिविटी है मेरे घर पर, वो सब दूर करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं हीलिंग ले रही थी कल, मुझे पता नहीं उसके बाद इतनी नेगेटिविटी आई घर के अंदर, तो मेरा को शायद गुरुजी ये बताना चाहते थे कि मैं ये सब हीलिंग्स ना लूं, बस गुरुजी का मंत्र जाप करूं और गुरुजी का जो है जय प्रसाद और लखनऊ प्रसाद और जो है सिंपल वही करूं, और ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा या कोई और पाठ जो भी करती हूँ वो करूं।
और बाकी इन सब चीज़ों में ना पड़ूं। तो जो जो गुरु जी कह रहे हैं मुझे मुझे उस पर चलना है, और मुझसे जो भी भूल चूक हो गई उसके लिए मुझे गुरु जी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, चाहे जो भी हो, मेरे लिए मेरे घर का एटमॉस्फेयर है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे लिए मेरा हस्बैंड और मेरे बेटे सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे मेरे पापा और बाकी घर वाले सब इम्पोर्टेंट हैं, और मैं नहीं चाहती कि कभी मुझसे कोई ऐसा गलत काम हो जिससे कि उनको दुख पहुंचे या उनको ठेस पहुंचे। और सत्संग भी मैं सुनाती हूँ इसलिए नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं और कैसे गुरु जी हमें हमारी परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा की घड़ी में हमें कैसे शांत बन करके जो है गुरु जी पर विश्वास करना नहीं छोड़ना है, और कैसे वो हमारे रास्ते फिर खोलते हैं और ब्लेस करते हैं। इसलिए मुझे सत्संग शेयर करना भी ज़रूरी लगता है, और मेरे मन की आवाज़ है इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग नहीं इस चीज़ को समझ सकते। जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं वही गुरु जी को समझ सकते हैं। तो गुरु जी जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं वैसे वो सभी संगत को ब्लेस करें, सबके जिनके भी काम रुके हुए हैं उनके काम जो है गुरु जी खोल दें, उनके ब्लेस करें और सारे काम बन जाएं, एक के बाद एक जो है काम जल्दी जल्दी बनते जाएं। और जैसे ही मेरे काम सब बनेंगे तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए इस समय है, अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना, अपने बेटे को देखना और अपने घर परिवार में अच्छा माहौल बनाकर रखना। और इससे बढ़कर मैं ईश्वर से भी और कुछ नहीं मांग रही हूँ। और मुझे पता है मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन गुरु जी का बस यही करूँ कि हर समय गुरु जी से जुड़ी रहूँ, उनका मंत्र जाप करती रहूँ, तो मुझे पता है गुरु जी पार लगाएंगे। और जो भी मुझसे भूल चूक हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी मुझे ब्लेस करें, मेरे परिवार को ब्लेस करें, और जितने भी संगत हैं उनको भी ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।